हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए वीडियो बहुत कम बना पा रही हूँ क्योंकि मौसम यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी शेयर करूँगी कि अगर आप फ्रूट प्लांट देखिए, जैसे फरवरी का मंथ आ रहा है, अब आप लगा सकते हैं फ्रूट प्लांट क्योंकि मौसम में काफ़ी चेंजेस आ रहा है। और धीरे धीरे अब जब हम थोड़ा सा गर्मी की तरफ ही जाएंगे तो इसलिए आप फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन जब गमले में अगर आप फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं या ज़मीन में भी आप लगा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली गमलों के लिए मैं अगर बात करूँ तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तभी आप बेटर तरीके से जो है फ्रूटिंग लेंगे। वरना क्या होता है कि हम पौधा लगाते हैं और कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो ना बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न मौसम भी है और साथ ही मेरे बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा आवाज़ रहती है। देखिए अभी भी मशीन फिर से शुरू हो गई, तो मैं इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम भी ख़राब है और साथ ही साथ बारिश भी है और दूसरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर रहता है। इस वजह से मैंने अपने काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं प्रिपेयर कर दिए हैं क्योंकि फ्रूटिंग का टाइम बिल्कुल आ चुका है। आपने नोटिस किया होगा कि मोस्टली जो प्लांट्स हैं उनके पत्ते इस समय गिर रहे हैं और साथ ही साथ नए फुटाव लेने वाले हैं। तो आप भी अपने पौधों को जो है अच्छे से प्रिपेयर किए। मोस्टली सभी वीडियोस में अपने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में आप वहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए जब भी आप फ्रूट प्लांट खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। वो सबसे पहले चीज़ है कि आपको पौधा ग्राफ्टेड लेना है। देखिए जैसे कि मेरा ये मैंगो का प्लांट है, ये देखिए ये यहाँ से ग्राफ्ट हो रहा है। तो आपको जब भी आप कोई भी गमले में पौधा लगा रहे हैं तो आपको ग्राफ्टेड होगा या एयर लेयरिंग से रेडी प्लांट होगा, वो आपकी फ्रूटिंग करेगा। देखिए बीज से आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लेगा। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कुछ वीडियो भी शेयर किए थे, कटिंग से कुछ प्लांट होते हैं जिन्हें आप लगाएंगे तो 1 साल बाद उनमें फ्रूटिंग हो जाती है। सबसे पहला काम, आपको पौधा जो आप भी जब भी नर्सरी में आप जाएँ अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छी स्पीशीज़ को लें। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो भी आप वैरायटी ले रहे हैं, जैसे आम में जो नॉर्मली आपके यहाँ लगती है उन्हीं वैरायटीज़ को आप लगाइए। ऐसा नहीं है कि देखिए हमने जैसे चेरी लगाई है तो वो बारबाडोज़ लगाइए, और इसी तरीके से आड़ू लगाया तो उसकी वही वैरायटी लगाइए जो हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में ठंडे गर्म जो हमारे इलाके हैं उनमें भी जो है वो आसानी से लग जाए। इसी तरीके से देखिए मैंने सेब की भी वैरायटी जैसे हरमन 99 लगाइए, अन्ना डॉर्सेट लगाइए। तो ऐसे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वैरायटी पर भी आप जब भी देखिए, मैंने इसीलिए पहले दिसंबर में ही वीडियो शेयर कर दिए थे कि किस तरीके से जो है आपको तैयारी करनी है वो, ताकि आप फरवरी में अपने अच्छे अच्छे फ्रूट प्लांट को आप लगा सकते हैं जो आसानी से गमले में लग जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाला प्लांट लेना है। दूसरा, प्लांट की स्पीशीज़ पे ध्यान देना है, उसकी वैरायटी पे ध्यान देना है। और अगर हम उसके आगे बात करें तो पॉट आता है। देखिए पॉट में आप इस तरीके से सीमेंटेड भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं ना, तो मेरे पास अब ये 1 या 2 मुश्किल से बचे हैं। इसके अलावा मैं सारे इस तरीके से, देखिए जो मेरी मोस्टली तो मैं इस तरीके जो प्लास्टिक की बकेट होती है ना, उठाना आसान होता है, या फिर इस तरीके के देखिए जो ये ग्रो बैग है, इस तरीके के मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, या फिर थर्माकोल के बॉक्सेस जो बड़े आते हैं उनको भी आप फ्रूट प्लांट में लगा सकते हैं। और ये सामने देखिए जैसे कि आप टंकियाँ देख रहे हैं, इनमें जो बड़े साइज़ के ड्रम आते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पॉट का साइज़ आप अच्छा रखेंगे तो आपको जो है फ्रूट प्लांट भी ज़्यादा मिलेंगे। ये देखिए अभी इसमें एक आम लगा हुआ है, और ये अगर मैं बताऊँ इस आम की एक विशेषता है, हालांकि ये छोटा ही बहुत पक गया है, इसका कितना ही छोटा आम हो ये बहुत ही मीठा जो इसके है फ्रूट्स। तो देखिए आम में अब बोर आने का मोस्टली हो सकता है, मे बी आपके यहाँ पर बोर आ भी गई हो। मेरे यहाँ तो फरवरी में ही आती है क्योंकि ठंडा होता है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है फ्रूटिंग होती है। फ्रेंड्स एक चीज़ और है, हम फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो देखिए फर्टिलाइज़र जो है मैंने काफ़ी सारे आपको दिखाए भी हैं जनरली मैं कौन से यूज़ करती हूँ। आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है, आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलती है क्योंकि हम अपने घर के लिए उगा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने ऑर्गेनिक जो है वही इस्तेमाल करें। ये देखिए अनार इस तरीके से फट जा रहे हैं, तो क्योंकि मैंने तोड़े नहीं, बारिश में यही होता है कि टेरेस पर आना नहीं हो पाता। और देखिए ख़राब हो गया है, हालांकि कुछ अनार जो मैंने तोड़ लिए थे और अभी भी देखिए वहाँ पर लगे हुए हैं। तो आपको एक काम यही करना है, फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है कि कब और किस समय देना है। ऐसा नहीं करना है कि बार बार फर्टिलाइज़र नहीं देना। एक बार जैसे कि अब हमारा प्लांट फ्रूटिंग पर आ रहा है तो फ्रूटिंग पर आने से पहले उसे हम अच्छे से फर्टिलाइज़र देते। देखिए जैसे कि मैं दिखाती हूँ, अभी आप ये देखिए, मैं आपको एक विद रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा शहतूत का प्लांट है, हालांकि आपको इसमें एक भी पत्ते जो है नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये देखिए पूरे पत्ते इसके गिर गए हैं, बट मैंने इसे देखिए यहाँ पे इसकी रूट फिलिंग कर दी है और उसका रिजल्ट्स देखिए। ये देखिए एक्चुअल में ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम है, धूप बिल्कुल नहीं है। ये देखिए
एक भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें फुटाव नहीं हो रहा है। तो देखिए इसको मैंने सारे इसमें जो फर्टिलाइज़र दिए हैं, सीवीड दिया है क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है, गोबर की खाद है, चॉक के पीसेस डाले हैं, आप बोन मील भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल किया है, सीवीड है इसके अंदर। और इस तरीके के फर्टिलाइज़र मैंने अच्छी मात्रा में अपने पौधे को दिए हैं। फर्टिलाइज़र भी आपको उसी तरीके से देने हैं जब जैसा आपका प्लांट की एज हो और उसके पॉट का साइज़ हो, उसी अकॉर्डिंग देने हैं। कि अब मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी 1 से 1.5 महीने तक। मैं इसमें अगला नेक्स्ट फर्टिलाइज़र जो दूंगी तब जब इसमें फ्रूट्स सेट होने लग जाएंगे और छोटे छोटे हो जाएंगे, तभी मैं इसको जो है फर्टिलाइज़र दूंगी। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है कि फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा भी नहीं देने हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जब आप रूट फिलिंग कर रहे हैं, पौधे को फ्रूटिंग के लिए लेकर आ रहे हैं, तब आपको जो है अच्छे से फर्टिलाइज़र भी देने हैं। इसी तरीके से देखिए हम नीम ऑयल का स्प्रे भी धीरे धीरे अपने प्लांट्स पर जो है टाइम टू टाइम जो है करते रहते। देखिए एप्पल बेर है हमारे यहाँ मोस्टली, देखिए राइट वीडियो में बहुत कम हो पा रही है, मोस्टली हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग इसकी हो चुकी है। और देखिए अब इसको मैं बस थोड़ा सा इसके अब हो जाएगी मार्च के महीने में इसकी हल्की प्रूनिंग करके, उसके बाद इसको फर्टिलाइज़र हल्का सा देके और रस्टिंग पीरियड पर छोड़ देती हूँ। फिर जब सितंबर में इसमें फिर से फ्रूटिंग होती है तब मैं इस पर जो है काम करती हूँ। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी कि किस किस पौधे पर किस समय हमें फर्टिलाइज़र देने हैं। एक जैसे कि अब इस पर है, अब मैंने अभी सारा आपके साथ वीडियो भी एक शेयर किया था। सभी प्लांट्स को मैं 2 स्प्रे करती हूँ, एक नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ और एक फंगिसाइड का स्प्रे करती हूँ। उसके बाद जो है प्लांट फ्रूटिंग पर आते हैं तो उनमें डिजीज़ जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब प्लांट जो है जनवरी के बाद फरवरी के महीने में आते हैं, मौसम में चेंजेस आते हैं, तो एफिड्स का अटैक आपके प्लांट्स पर होने लग जाता है। इसीलिए आप नीम ऑयल और फंगिसाइड का एक एक स्प्रे मैंने देखिए सारे प्लांट्स में कर दिया। मोस्टली जितने भी मेरे यहाँ प्लांट्स हैं ना, उनमें देखिए बेर है या नींबू है, वो फ्रूटिंग कर रहा है इस समय। सबके पास इस समय फ्रूटिंग नहीं है और सब अब फ्रूटिंग पर आने वाले हैं। तो 2 स्प्रे मैंने अपने सारे पौधों को कर दिया है। जिस समय फ्लावरिंग हो रही है उस समय कोई भी स्प्रे ना करें। और पानी के देखिए, पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे कि अभी मिट्टी मेरी बिल्कुल मॉइस्ट है और अभी इसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं है, मौसम बहुत ठंडा है, तो पानी आपको इस तरीके से रखना कि आपकी मिट्टी मॉइस्ट रहे, सूखे नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना आपका प्लांट पूरा सूख जाएगा। पानी देने का भी एक तरीका होता है, जिस समय हमारे प्लांट्स पर फ्लावरिंग हो रही हो, फूल आ रहे हो, उस समय हमें पानी को थोड़ा सा जो है कम कर देना है। ये देखिए जैसे कि इस स्टेज पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ये नहीं कि आप रोज़ रोज़ पानी भर दें। तो अभी भी हालांकि वैसे ही ज़रूरत नहीं होती, जब मिट्टी हल्की सूखने लगे तब आप उसे पानी दीजिए। हालांकि जो कागजी वैरायटी इसमें देखिए नींबू का आप साइज़ देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट की, यानी कि ये मेरी ज़रूरतों को हमेशा पूरी करता रहता है। यानी कि आप देखिए अब जैसे हार्वेस्टिंग के लिए ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं शेयर करूँगी वीडियो कि मैं किस तरीके से अपने लेमन प्लांट पर काम करती हूँ। बहुत मौसम जो है ठंडा हो रहा है और ये देखिए इस तरीके से ऑरेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स भी इसी तरीके से आने लगेंगे। तो इस स्टेज पर है तो आपको पौधे को, जैसे कि अब ऑरेंज आएगा, मेरा माल्टा का पौधा है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, तो पानी का ध्यान रखना है। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है। आपको लगे मिट्टी सूख रही है तो आप पानी दें, हाँ, लेकिन जब आपके इस तरीके से छोटे छोटे फ्रूट सेट, ये तो देखिए भी साइज़ में बहुत बड़े हैं, इस तरीके से जब फ्लावरिंग बंद हो जाए, फ्रूट सेट होने लग जाए, तब आप पौधे को अच्छे से पानी दीजिए। ऐसा नहीं उस समय आप पानी की कमी ना रखें, वरना आपके फ्रूट्स उस समय भी गिर जाएंगे। तो ये दोनों एक रीज़न होते हैं कि आप फ्रूट प्लांट में ज़्यादा पानी किस समय देना हो और किस समय कम पानी देना है, ये भी ध्यान रखना है। गमलों में देखिए, ज़मीन में ही अगर ये पौधा होता और इस तरीके के से इसमें फ्लावरिंग हो रही होती, तब हम इसमें पानी बंद कर देते हैं, लेकिन गमले में आपको पानी देना है। ज़मीन में हम पानी नहीं देते क्योंकि सोर्स होता है, नीचे से वो पानी ले लेता है। अगर गमले में लगा है तो आपको पानी देना पड़ेगा, वरना पौधे की जो फ्लावरिंग है गिर जाएंगी। भी है पॉलिनेशन बेटर तरीके से हो, इसके लिए फ्लावर्स को लगाइए। देखिए बारिश से सारे फूल जो है थोड़े ख़राब हो गए हैं, तो परमानेंट प्लांट और सीजनल प्लांट्स को आप हमेशा कुछ ऐड करके रखिए, जिससे पॉलिनेटर्स आपके यहाँ पर अट्रैक्ट हो। अगर आप फ्रूट प्लांट और वेजिटेबल्स लगाते हैं तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो पॉलिनेशन बहुत बेहतर तरीके से होगा। एक चीज़ देखिए मैं और आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आप गमले में फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं तो आप नोटिस कीजिए, मैंने आम के पौधों का, हालांकि देखिए अब तो मैं इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि 54 फ्रूट प्लांट हो गया। हालांकि पहले देखिए, जैसे ये मेरा प्लांट है आम का, यहाँ पर ये नींबू है और यहाँ पर सॉरी ये मेरा अमरूद है और ये मेरा आम का एक दूसरा प्लांट है। और इसी तरीके से आप देखिए मैंने सारे जो हैं फ्रूट प्लांट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं।
ये देखिए, इससे क्या होता है कि वहाँ से जो सामने वाली दीवार है, इससे एक प्रोटेक्शन लेयर इसकी बनती है। क्योंकि जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हवा चलती है, टेरेस पर आप देखेंगे हमेशा हवा बहुत तेज़ होती है, तो तेज़ हवा होने की वजह से इनकी मेन क्या होता है, गमले ही गिर जाते हैं। क्योंकि देखिए प्लांट्स थोड़े हैवी हो जाते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा थोड़े से कंटेनर को बड़ा रखिए, ताकि पौधा अच्छे से, देखिए अभी कंटेनर बड़ा है तो आसानी से इसे गिरने का चांसेस कम होते हैं। और साथ ही साथ इस तरीके से सिस्टम है, ये देखिए मैंने हर फ्रूट प्लांट में जब बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है मैं तभी हटाती हूँ, वरना ये सपोर्टिव सिस्टम आप रखेंगे तो क्या होता है कि प्लांट आपका हिलता नहीं है। वरना क्या होता है, रूट स्टेम तूफान जब आंधी तेज चलती है तो ये गिर, फरवरी में देखिए बहुत ज़्यादा आंधी आएगी तो गिरने के चांसेस हो जाते हैं, हमारा प्लांट डैमेज हो जाता है। अगर वो बाहर नीचे की तरफ गिर जाता है तो रूट डैमेज हो जाती है और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने जो आज आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप मेरी तरह, देखिए मेरे यहाँ पर 54 फ्रूट प्लांट है और हर साल मैं इनमें यहाँ फल लेती हूँ। हर साल मेरे यहाँ जो हैं आम लगते हैं, देखिए अभी भी स्टार फ्रूट आ रहे हैं, बट आप कंडीशन देखेंगे प्लांट बिल्कुल जो है इनकी लीव्स गिर गई है, फिर से नई लीव्स आने इसमें स्टार्ट होगी। तो ये सारे प्रोसेस जो मैं करती हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके यहाँ पर फुल सनलाइट आती है, यानी कि 6 घंटे की सनलाइट आती है, तभी आप फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। आप सोचिए 2-3 घंटे की धूप आती है तो आप ऐसे ही शौकिया तौर पर ज़रूर एक फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। बट फ्रूट प्लांट के लिए आप देखें मेरा पूरा ओपन एरिया, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी जो है वैसे जो प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स टाइप होते हैं जो कम गर्मी वाले होते हैं, जिन्हें ज़्यादा ठंड बर्दाश्त, धूप बर्दाश्त नहीं होती है, मैं उन्हें नहीं लगाती पूरी तरह से। मैंने अपने गार्डन से हटा दिए हैं, कुछ एक पौधे ही हैं जो मेरे पास हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर पूरा ओपन स्पेस है। फ्रूट प्लांट के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट 6 घंटे की मिनिमम बता रही हूँ। जैसे नींबू है और आप इस तरीके के आम के पौधे को अगर आप चाहते हैं आम लगे तो मिनिमम 6 से 7 घंटे की धूप तो आपको देनी होगी। मेरे यहाँ पर देखिए अभी अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर धूप आ जाती है। आम का पौधा है, दशहरी आम है, बहुत अच्छे, देखिए ये देखिए फुटाव शुरू हो गए हैं। तो मैं इनकी मिट्टी का भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, बस वही है मैं वीडियो नहीं शेयर कर, देखिए सब में इस समय फुटाव शुरू हो गए हैं। तो आपके यहाँ पर हो सकता है मे बी बोर भी आ गई होगी। बल्क में टमाटर की खेती हो रही है, इतने ज़्यादा ही टमाटर के पौधे बड़े हो जाते हैं। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि देखिए फुल सनलाइट आपको मिलना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। और साथ ही साथ जैसे कि डायरेक्शन है, अब यहाँ पर भी देखिए ये क्या होता है, मेरे यहाँ पर जैसे ये टंकी है, इससे प्रोटेक्शन हो जाती है, क्योंकि जो फ्लावरिंग होती है ना, और जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो उनका गिरने का, क्योंकि क्या होता है डैमेज प्लांट हो जाते हैं, तो यहाँ से इसे इस वॉल से प्रोटेक्शन मिल जाती है और इस वॉल से भी मिल जाती है। तो मैंने इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हालांकि ध्यान रखा हो। देखिए जैसे ये थोड़ा सा मेरा आम का पेड़ सेंटर में आ गया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, हालांकि देखते हैं कि इसको भी कहाँ करेंगे। वैसे मोस्टली मैंने अपने सारे प्लांट इसी तरीके से अरेंज किए हैं। नींबू के प्लांट की थोड़ी हाइट कम होती है, इसलिए मैंने यहाँ फ्रंट में रखा, वरना यहाँ फ्रंट में मैं फ्रूट प्लांट कम ही प्रेफर करती हूँ यहाँ पे लगाना, क्योंकि यहाँ पर जो है सीधी क्या होता है, सीधी हवा आती है, क्रॉस होती है और ये आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और भी कहूँ कि मिट्टी जो होती है ना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अच्छी मिट्टी को, आप ये नहीं कि कहीं से भी आप मिट्टी को लेकर आएँ और उसमें अपने पौधे को लगा दें, ऐसा ना करें। मिट्टी अच्छे से प्रिपेयर किए, मैंने वीडियोस शेयर किए हुए हैं। चाहे तो आप कोकोपीट से बनाइए या आपके पास जो गार्डन सॉइल है उसे अच्छे से तैयार करके बनाइए। तो मिट्टी का रोल बहुत अच्छा है। पॉट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है इसके भी जो है मैंने वीडियो शेयर किए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप उस तरीके से मिट्टी बनाएंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे से जो है चलेंगे। काफ़ी अभी तो देखिए आप देख रहे होंगे कि पौधों की कंडीशन थोड़ी सी जो है ख़राब हो जाती, अब धीरे धीरे फिर से नई बाहर आएगी और पौधे फिर से काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो आप जाकर अपने नज़दीक में जो भी नर्सरी है वहाँ से पौधे खरीदिए। एक चीज़ और भी है, जहाँ से भी आप पौधे खरीदें एक रिलायबल नर्सरी से ही खरीदें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी पौधे खरीद लें अच्छी वैरायटी ना, आप इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद पता चले कि इसकी तो वैरायटी ख़राब है, तो ऐसा आप ना करें। अच्छी वैरायटी का पौधे का सिलेक्शन करें, अच्छी जगह से पौधे आप खरीदें। और देखिए अब पौधे मैंने नोटिस किया है कि जब स्टार्टिंग में मैंने पौधे खरीदे और अब खरीदती हूँ तो रेट वाइज भी पौधे कम ही हो रहे हैं और अवेलेबल भी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर जो है नर्सरियों में आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था कि हर नर्सरी वाले फ्रूट प्लांट नहीं रखते थे, तो अब आपको आसानी से मिल जाएंगे। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।